हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो है उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका इंटरेस्ट जो है प्राथमिक शिक्षक बनने का है और डीएलएड का कोर्स जो करना चाहते हैं। उत्तराखंड में 22 नवंबर को तो पेपर है ही, उसके अलावा आप उत्तर प्रदेश से भी डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल की जो कटिंग आई थी डबल डोमिसाइल को लेके, वो भी एक चिंताजनक स्थिति थी, परंतु उत्तर प्रदेश ने 2024 यानी कि पिछले सत्र से डोमिसाइल की बाध्यता खत्म कर दी है। ठीक है, तो यानी कि 2024 से पहले के 2023, 22, 21, जो 23 वाला जो कर रहा होगा उसका 25 पे पूरा हो रहा होगा। जिनका अभी भी इस सत्र में भी डीएलएड पूरा होता है उनके लिए स्थायी निवास की बाध्यता थी, लेकिन जो 2024 वाला पिछला सत्र था जो 2026 में ख़त्म होगा, यहाँ पर ये बाध्यता ख़त्म कर दी गई थी। पहली पॉइंट ये था, तो इस चीज़ से आप निश्चिंत हो जाए कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड की बाध्यता जो है पहले डोमिसाइल की बाध्यता थी, अब वो डोमिसाइल की बाध्यता खत्म हो गई। मैं इसका विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे उत्तराखंड में कुछ नंबर से रह जाते हैं, कुछ मार्क्स से रह जाते हैं डीएलएड के एंट्रेंस में, तो अगर वो करना चाहते हैं तो एक ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि नियर बाई का स्टेट है, आप वहाँ से अपनी एजुकेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब बाध्यता खत्म कर दी, लेकिन 2023 से पहले के बैच वाले, 2023 वाला भी बैच 24 से पहले वाले, तो वो उनका डीएलएड एक बार क्वेश्चन मार्क की रेंज में आ सकता है। मैं बता दूं, लेटर जारी हुआ है कल, यानी कि 12 नवंबर का ये लेटर है। प्रेषक उप सचिव के थ्रू ये लेटर जारी हुआ है। किसके लिए? एससीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं उनके लिए, एससीईआरटी लखनऊ, और सचिव जो है वहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक है प्रयागराज बोर्ड है, उसके लिए ये लेटर जारी हुआ है। विषय क्या है आप देख सकते हैं, डीएलएड बीटीसी 2025 के ऑनलाइन आवेदन या चयन प्रक्रिया के संदर्भ में। उसके बाद इन्होंने चयन प्रक्रिया जो शुरू करेगी, आप इस पूरे 21 पेजों की पीडीएफ है, इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। इसमें जो मेजर चीज़ें हैं कि यहाँ पर बताया गया कि पिछले साल जो उसमें कोर्स करने में अनियमितताएँ आई, उसको लेकर इन्होंने कुछ दिशा निर्देश जो है बदले गए हैं, जिसमें आपका मेजर जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है आपका प्रशिक्षण के अर्हता के लेके। ठीक है, प्रशिक्षण की अर्हता यानी कि जो पहले 12th के बाद डीएलएड करवाया जाता था, वो इस बार बदल के ग्रेजुएशन कर दिया गया। ठीक है, आपकी मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन आपके 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 50% अंक होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और उसके बाद एक्स सर्विसमैन जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए 5% की छूट दी गई है। कहने का मतलब है कि 45% में आपका डीएलएड हो जाएगा। आप इस पीडीएफ में पूरी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो मेन चीज़ है कि डायरेक्ट सीटों का आवंटन आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस जो भी है 500-700 रुपये वो देनी पड़ेगी। उसके बाद आप उससे लिए एलिजिबल हो जाओगे और उसके बाद आप अपने कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है एज क्राइटेरिया को लेके 18 वर्ष से 35 वर्ष है जो जनरल के लिए एज है, और 5 वर्ष की छूट जो है आपको मिल रही है अन्य कैटेगरी में। ठीक है, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 15 वर्ष की छूट जो है वो दी जाएगी। आप मेंशन है साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अब देखिए, मेन जो पॉइंट था वो ये वाला पॉइंट है। अगर आप 2023 की पीडीएफ या फिर उससे पहले की पीडीएफ देखोगे तो वहाँ पर साफ साफ इतना ही मेंशन है कि आपको उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आप इस बार देख सकते हैं या पिछली बार से ये चीज़ चेंज हो गई थी कि आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश परीक्षा में प्राथमिकता दी जाएगी, और प्रवेश के समय उन्हें अभिलेखी जांचों के लिए उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद या समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अन्य की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये पहले की कंडीशन भी सेम थी, उसके बाद पिछले साल से ये कंडीशन और ऐड कर दी गई है कि प्रथम चरण के उपरांत जो सीटें बच जाएंगी उनका अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में सीटों का आवंटन सस्ता है तो विकल्प बनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये साफ साफ मेंशन है कि अगर आप अन्य राज्यों से भी बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अलावा तो आप वहाँ से डीएलएड कर सकते हैं, परंतु ये केवल और केवल पिछले साल से ही लागू हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑनलाइन आवेदन की पत्र की जो है टाइम पीरियड बता दिया है कि ये ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। डीएलएड संस्थानों के रिगार्डिंग सरकारी कॉलेज, अर्ध सरकारी कॉलेज, उसके बाद फिर आपके प्राइवेट कॉलेज, उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ पूरा
सारी चीज़ें इसमें कॉलेज वगैरह के बारे में दिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए 700 रुपये है और SC ST के लिए 500 रुपये, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ, और इस बार एक नियम और बदला गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कराना कंपलसरी है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आपको किसी भी अन्य माध्यम से आपका आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपका ऑनलाइन आवेदन ही होना कंपलसरी है, ठीक है। पहले से क्या होता था कि ऑनलाइन आवेदन ना भी करो तब भी आपका जो एडमिशन हो जाता था, इस बार से वो चीज़ें कंपलसरी कर दी गई हैं। आगे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, आप इस PDF को पूरी पढ़ सकते हैं। ये आपके डाइटों के बारे में दिया गया है और प्रशिक्षण शुल्क वगैरह दिया गया है, कितना है, ठीक है, 10,200 पर ईयर का आता है। ये सरकारी सीटों के लिए है, अर्ध सरकारी में ये सीटें बढ़ जाती है। उसके बाद फिर प्राइवेट में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती है फीस। जैसे यहाँ B.Ed में होता है उत्तराखंड में कि सरकारी कॉलेज से B.Ed 5-7 हज़ार रुपये पर ईयर के हिसाब से हो जाता है, और वही अर्ध सरकारी में फिर वो फीस बढ़ के 25-30 हज़ार रुपये हो जाती है, और प्राइवेट में ये चीज़ 40-50 हज़ार रुपये तक हो जाती है, ठीक है। सेम ऐसे ही वहाँ पर D.El.Ed का है उत्तर प्रदेश में। तो ये थी मेन उत्तर प्रदेश D.El.Ed की हेडलाइनें। अगर आप उत्तर प्रदेश से D.El.Ed करने के इच्छुक हैं और उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक व्हाट्सअप ग्रुप दे रहा हूँ, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं ताकि आगे के लिए आपको चीज़ें गाइड कर दी जाएँ, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।